प्रिय विद्यार्थियों, हमारा नया सत्र आरंभ हो चुका है। इस नए सत्र 2021-22 में मैं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश और ये दुनिया वर्तमान में कोविड-19 की विषम परिस्थितियों को झेल रहा है और इन विषम परिस्थितियों के बीच में महाविद्यालयों में, विद्यालयों में नियमित कक्षाएं आरंभ किया जाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और साथ में विद्यार्थियों की अध्ययन संबंधी जो परेशानियां हैं, जो विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार का कॉलेज शिक्षा विभाग इस निर्णय तक पहुंचा है कि विद्यार्थियों को मोबाइल के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मदद की जाए, उनकी हेल्प की जाए, ताकि वो अपने सब्जेक्ट कंटेंट को, अपनी विषय सामग्री को आसानी से समझ सकें और उनकी अध्ययन के प्रति जो नियमितता है वो बनी रहे। यद्यपि कक्षा का जो अध्ययन है उसका एक सीमित विकल्प हो सकता है, ये हमारी ऑनलाइन पढ़ाई, लेकिन जो हमारी वर्तमान परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए इसके अलावा कोई दूसरा बेहतर विकल्प भी दिखाई नहीं देता है। तो इसी क्रम में हमारे विभाग ने यह निर्णय लिया है कि हम विद्यार्थियों को, सभी हमारे साथी प्रोफेसर्स अपने अपने विषय के अनुरूप उनका जो पाठ्यक्रम है उनको पढ़ने में, समझने में मदद करें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बीए पार्ट प्रथम के लिए एक वीडियो लेकर, अपने इस सत्र का पहला वीडियो लेकर, और ये जो वीडियो है ये हमारा बीए पार्ट प्रथम के लिए भूगोल विषय में भौतिक भूगोल, जो भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है, सबसे महत्वपूर्ण शाखा है, उससे संबंधित यह आज का वीडियो मेरा है। तो मैं बहुत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, सभी विद्यार्थियों का, इस भौतिक भूगोल के इस वीडियो में। और इस वीडियो की हमारी विषय वस्तु आज रहेगी भौतिक भूगोल की परिभाषा, उसका विषय क्षेत्र और प्रकृति। तो आइए हम समझते हैं कि भौतिक भूगोल क्या है, क्या उसकी परिभाषा है, क्या उसका विषय क्षेत्र है, उसके अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करते हैं, और भौतिक भूगोल की प्रकृति क्या है। भौतिक भूगोल भूगोल की एक आधारभूत शाखा है। भूगोल की विषय वस्तु वास्तव में इस भौतिक भूगोल की विषय वस्तु के इर्द गिर्द ही घूमती है। भौतिक भूगोल भूगोल के अंतर्गत केंद्रीय स्थान रखने वाली एक शाखा है। पहले भौतिक भूगोल को हम समझें, उससे ठीक पहले हम भूगोल क्या है इसके ऊपर संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे और फिर हम भौतिक भूगोल की परिभाषा के ऊपर ध्यान देंगे। भूगोल दो शब्दों से बना है, जियो और ग्राफी।
जियो जो शब्द है ये लैटिन भाषा का है और इसका जो अर्थ होता है वह होता है पृथ्वी। असल में ग्रीक लोगों ने, ग्रीक ग्रंथों के अनुसार ये प्राचीन पृथ्वी देवता को इंगित करने वाला शब्द है। तो इसका अर्थ पृथ्वी देवता मतलब पृथ्वी है और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। तो इसके अनुसार भूगोल का अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन करने वाला विज्ञान, पृथ्वी का वर्णन करने वाला विषय। तो भूगोल वह विषय है जो पृथ्वी का अध्ययन करता है, पृथ्वी के बारे में हमें जानकारी देता है। भूगोल में हम इस प्रकार के प्रश्नों का हल ढूंढते हैं कि कोई तथ्य कहाँ है, कैसे है और क्यों है। भूगोल में हम कहाँ, कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों की उचित व्याख्या करते हैं, उचित तर्कपूर्ण उनका हल ढूंढते हैं। तो ये हमारा भौतिक भूगोल जिस विषय की एक शाखा के रूप में है अर्थात भूगोल। तो भूगोल का अर्थ यदि हम देखें तो यही हुआ कि ये पृथ्वी का वर्णन करने वाला विज्ञान है और पृथ्वी के वर्णन के दौरान यह कहाँ, कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है। यदि हम भूगोल की परिभाषा को लेकर के बात करें तो इम्मानुएल कांट महोदय ने कहा, जो एक जर्मन दार्शनिक थे, उन्होंने बताया कि भूगोल जो दृश्यमान परिघटनाएं हैं उनका एक प्रतिवेदन है, उनकी एक रिपोर्ट है जो अंतरिक्ष में एक दूसरे के बाद घटित होती है। तो कांट महोदय के अनुसार भूगोल ये जो हमारी दृश्यमान जितनी भी परिघटनाएं हैं, जितनी भी परिघटनाएं हमें दिखाई देती हैं, उन सब की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उन सब का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। अर्थात ये घटनाएं, ये परिघटनाएं क्यों घटित होती हैं, किसी स्थान विशेष पर ही कोई खास परिघटना क्यों घटित होती है, उसके पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं और उन जो परिघटनाएं घटित हुई हैं उनके क्या रिजल्ट्स हैं, क्या उनके परिणाम आते हैं, उन तमाम बातों का लेखा जोखा इस भूगोल विषय के अंतर्गत होता है। तो ये है भूगोल। भूगोल को दूसरे विद्वानों ने भी परिभाषित करने की कोशिश की। फिलिप महोदय कहते हैं कि भूगोल एक वृहत ज्ञान रूपी वृक्ष है जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में निहित हैं और इसकी शाखाएं मानवीय क्रियाओं के प्रत्येक चरण को आच्छादित करती हैं। तो फिलिप महोदय मानते हैं कि भूगोल एक वृहत ज्ञान है। अगर हम एक वृक्ष के रूप में मान लें तो भूगोल उस ज्ञान का वृक्ष है, तो भौतिक भूगोल उस वृक्ष की जो जड़ें हैं उन जड़ों को आधार प्रदान करने वाला विषय हो गया। अर्थात जैसे मिट्टी वृक्ष की जड़ों को आधार प्रदान करती है, ठीक वैसे ही भौतिक भूगोल भूगोल की मिट्टी की तरह है। भूगोल पृथ्वी तल की जो परिवर्तनशील विशेषताएं हैं उनके यथार्थ, क्रमबद्ध और युक्ति युक्त वर्णन और व्याख्या से संबंधित विषय है। तो भूगोल जो हमारी पृथ्वी के ऊपर जो बदलती हुई विशेषताएं हैं, परिवर्तनशील जो विशेषताएं हैं, उनका यथार्थ, क्रमबद्ध और युक्ति युक्त वर्णन करता है, युक्ति संगत वर्णन करता है और इन तमाम तथ्यों की व्याख्या करता है कि इसके पीछे कारण क्या है, इन घटनाओं, परिघटनाओं, विशेषताओं के पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, इनकी बातें करता है। अब आइए हम बात करते हैं भौतिक भूगोल की परिभाषा की। भौतिक भूगोल को परिभाषित करते हुए आर्थर होम्स कहते हैं कि भौतिक पर्यावरण का स्वयं में अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, जिसके अंतर्गत महाद्वीपों, सागरीय सतहों के धरातलीय उच्चावचन का, सागरों का और महासागरों का, जिसको समुद्र विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं, और वायु का, जिसको मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान में शामिल करते हैं, का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है, जो सभी अपने स्वयं के फलस्वरूप विज्ञान मंडल के महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में विकसित हुए हैं।
अर्थात आर्थर होम्स महोदय भौतिक भूगोल को भूगोल में जो भौतिक पर्यावरण है उसका अध्ययन करने वाली शाखा मानते हैं, जिसके अंतर्गत हम धरातलीय उच्चावचन अर्थात भू आकृति विज्ञान से संबंधित विषय वस्तु, समुद्रों और महासागरों से संबंधित समुद्र विज्ञान से संबंधित और वायु से संबंधित अर्थात मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान से संबंधित विषय सामग्री का अध्ययन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक दूसरे विद्वान हुए स्टालर महोदय ने 1960 में ये स्पष्ट किया कि भौतिक भूगोल सामान्य रूप में अनेक भूविज्ञानों के एकीकरण का अध्ययन है जो मानव पर्यावरण की प्रकृति के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। स्वयं में विज्ञान की स्पष्ट शाखा न होकर भौतिक भूगोल भूविज्ञान के जो आधारभूत सिद्धांत हैं उनका पिंड है, जिनका चयन इस दृष्टिकोण से किया जाता है कि उन पर्यावरण प्रभावों को सम्मिलित किया जा सके जो भूतल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होते रहते हैं, जिनमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलाव होता रहता है। तो ये स्टालर महोदय ने कहा। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल पृथ्वी का अध्ययन है, जिसमें ये क्या है, किस प्रकार इसका कार्य संपन्न होता है, इसका विकास कैसे होता है, किस प्रकार की यहाँ परिवर्तन संबंधी घटनाएं घटित होती हैं, प्रकृति में वस्तुओं का वितरण कैसा है, ये सभी वस्तुएं एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं और वे किस प्रकार मानव को भी प्रभावित करती हैं, इन तमाम बातों का भौतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारे भौतिक भूगोल की परिभाषा से संबंधित बात हुई। और अब हम बात करते हैं भौतिक भूगोल की जो विषय वस्तु है वो विषय वस्तु क्या है। वास्तव में भौतिक भूगोल पृथ्वी से संबंधित एक विज्ञान है और इस पृथ्वी से संबंधित विज्ञान में हम इसके क्षेत्र के रूप में क्या क्या शामिल करते हैं इसकी विषय वस्तु में, उसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। भौतिक भूगोल में इसका विशद क्षेत्र है अध्ययन का। इसमें हम पृथ्वी के ग्रहीय संबंधों का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, भूवैज्ञानिक इतिहास इसका क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, सूर्य और उसके परिवार और उसके दूसरे जो मेंबर्स हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उन सब का अध्ययन, और पृथ्वी की जो गतियां हैं वो कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, इन तमाम बातों का अध्ययन पृथ्वी के ग्रहीय संबंधों से संबंधित है, प्लेनेटरी रिलेशंस ऑफ द अर्थ से रिलेटेड है। तो ये हम इसके विषय क्षेत्र में शामिल करते हैं भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र में। दूसरा इसका महत्वपूर्ण पार्ट है स्थल मंडल, लिथोस्फेयर। स्थल मंडल की जो विभिन्न आकृतियों का अध्ययन है वो भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जो कि भौतिक भूगोल की एक शाखा है। चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, धरातल के ऊपर जो विभिन्न रचनाएं हैं उनका निर्माण करने वाले कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन से प्रक्रम हैं, स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे होता है, स्थलाकृतियों के विकास में जलवायु का क्या योगदान है, स्थलाकृतियों के विवेचन से संबंधित जो तमाम तथ्य हैं वो इस स्थल मंडल के अंतर्गत किए जाते हैं। तीसरी जो विषय वस्तु है, पहले हमने बताया पृथ्वी के ग्रहीय संबंधों का अध्ययन भौतिक भूगोल करता है, फिर स्थल मंडल का अध्ययन करता है, इसके बाद जल मंडल का अध्ययन भी इसी का एक अध्ययन का हिस्सा है। पृथ्वी के 2/3 भाग के ऊपर हम जानते हैं जल भरा हुआ है, सागर हैं, महासागर हैं, तो इनकी उत्पत्ति, इनका वितरण, समुद्री नितल, जल के भौतिक और रासायनिक गुण क्या हैं, जल की संरचना क्या है, जल का संचार कैसे होता है, जल की गतियां जो होती हैं उसके कारण क्या हैं, उसके प्रभाव क्या हैं, इन तमाम बातों का अध्ययन जल मंडल के अंतर्गत होता है, जो भौतिक भूगोल की विषय वस्तु है। फिर भौतिक भूगोल की विषय वस्तु में हम शामिल करते हैं वायुमंडल।
हमारे धरातल के चारों ओर हम जानते हैं कि वायु का एक आवरण है। यही वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है। और वायुमंडल जो धरातल पर है वो क्यों है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी विभिन्न दशाएं ऊंचाई के आधार पर क्या हैं, जीवधारियों के लिए क्यों जरूरी है, इन सब बातों का अध्ययन और इनकी विशेषताएं और ये धरातल को प्रभावित कैसे करता है, पृथ्वी को कैसे प्रभावित करता है, जीवन को कैसे प्रभावित करता है, इन सब बातों का अध्ययन इस वायुमंडल के अंतर्गत होता है। और फिर अंतिम जो विषय वस्तु के रूप में हम मंडल जो शामिल करते हैं उसको हम जैव मंडल कहते हैं, जीव मंडल कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। धरातल और वायुमंडल के जो बीच में मिट्टी है, वनस्पति है, जीव जंतुओं की परत है, इसके रूप में जो विस्तृत एक संकरी पेटी पाई जाती है वो जीवमंडल है। अर्थात जहाँ पर हमारी पृथ्वी पर चाहे वो मिट्टी है, चाहे वो जल है, चाहे वो वायु है, इन सब में जिस परत में भी जीव पाया जाता है वो जीव सूक्ष्म जीव से लेकर के वृहद विशालकाय जीव तक हो सकता है। वो जो पाए जाते हैं उस पेटी को हम जैव मंडल कहते हैं। वनस्पति और जीवधारियों के विकास, उनके वितरण, उनके प्रकार, उनके समूह आदि का जो अध्ययन पारिस्थितिकी के संदर्भ में किया जाता है, उसी के अनुसार पादप पारिस्थितिकी, जंतु पारिस्थितिकी और मानव पारिस्थितिकी विज्ञानों का विकास हुआ है। तो ये सारा जो जैवमंडल है ये हमारे भौतिक भूगोल का भी एक हिस्सा है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत भी हम इनका अध्ययन करते हैं। तो हमारे भौतिक भूगोल की ये विषय वस्तु का महत्वपूर्ण भाग है। अब हम बात करते हैं भौतिक भूगोल की परिभाषा और उसकी विषय वस्तु के बाद भौतिक भूगोल की प्रकृति क्या है। भौतिक भूगोल की प्रकृति की यदि हम बात करें तो इसकी प्रकृति की कुछ खास विशेषताएं हैं, जिनमें एक इसकी प्रकृति की विशेषता है कि यह वैज्ञानिक है। भौतिक भूगोल का जो अध्ययन है वो वैज्ञानिक अध्ययन है, कारणों की खोज करने वाला अध्ययन है। केवल एक वर्णन नहीं करता है, वितरणों का वर्णन मात्र नहीं है, बल्कि वितरणों के वर्णन की व्याख्या करने वाला विज्ञान है, तथ्यों की व्याख्या करने वाला विज्ञान है। यदि पृथ्वी के किसी एक खास हिस्से पर कोई खास परिघटना घटित होती है प्राकृतिक, तो उसके पीछे कौन सा कारण है, यह अध्ययन करता है। इसलिए भौतिक भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। भौतिक भूगोल बताता है कि चट्टानें क्यों बनी हैं, कैसे बनी हैं, किन चट्टानों की क्या विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं का कारण क्या है। और ठीक इसी प्रकार से ये जल मंडल में जो सागर हैं, महासागर हैं, उनकी अपनी गतियाँ, उनकी अपनी विशेषताएं, उनकी अपनी जो नितल हैं उनकी विशेषताएं, उन सब का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। और इसी प्रकार से जो वायुमंडलीय घटनाएं हैं, परिघटनाएं हैं, जलवायुगत और मौसमी दशाएं हैं, उनका भी वैज्ञानिक अध्ययन प्रदान करता है, कार्य कारण संबंधों को बताता है, तथ्यात्मक जानकारियां प्रदान करता है। इसलिए वैज्ञानिक अध्ययन है, क्रमबद्ध अध्ययन करता है, सुव्यवस्थित अध्ययन करता है। इसलिए यह विषय वैज्ञानिक प्रकृति वाला है। दूसरी इसकी विशेषता है प्रकृति की, ये विकासात्मक प्रकृति वाला विषय है। ये एक ऐसा विषय है जो बहुत लंबे समय से अध्ययन किया जाता रहा है, किसी न किसी रूप में आज भी अध्ययन किया जा रहा है और आगे भी अध्ययन किया जाता रहेगा। और निरंतर इसकी जो विषय वस्तु है, इसके अध्ययन के जो अप्रोचेज हैं, उनमें विकास हो रहा है, विषय वस्तु में वृद्धि हो रही है। पहले विषय के प्रारंभ में जो अध्ययन किया जाता था, उसके बाद निरंतर इसकी विषय वस्तु जुड़ती गई है, विकास होता गया है और ये मानव के लिए अधिक उपयोगी और अधिक कारगर सिद्ध होता जा रहा है। इसलिए इसकी प्रकृति विकासात्मक है। तीसरा है, इसकी प्रकृति कल्याणकारी है। भौतिक भूगोल मनुष्य के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण के कल्याण को ध्यान में रखते हुए अध्ययन किया जाने वाला विषय है।
एक इसकी बात है, व्यवहारिक पक्षों के ऊपर आधारित अध्ययन है ये, व्यवहारिक पक्षों पर अधिक बल देने वाली शाखा है। भौतिक भूगोल में केवल सैद्धांतिक अध्ययन नहीं होता, बल्कि व्यवहारिक अध्ययन को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। मिट्टियाँ हैं, चट्टानें हैं, मौसम है, जलवायु है, महासागरीय और सागरीय संसाधन है, इन सब का व्यवहारिक जगत में क्या उपयोग है, क्या महत्व है और क्या इनके सामने समस्याएं हैं, कैसे इन समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है, इन तमाम बातों को लेकर के ये भौतिक भूगोल अध्ययन करता है। तो भौतिक भूगोल एक बहुत ही उपयोगी, महत्वपूर्ण विषय है और भूगोल की एक केंद्रीकृत शाखा है। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों, भौतिक भूगोल की विषय वस्तु, उसकी परिभाषा और उसकी प्रकृति को लेकर के एक वीडियो। और अगले वीडियो में हम आपको भौतिक भूगोल की विभिन्न शाखाओं के ऊपर जानकारी देंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन ये जानकारी आपको स्पष्ट करने के लिए थोड़ा सा अधिक मुझे इसको विस्तार देना पड़ा।